गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आपके बीच आज मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 10 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले के 9 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि 42 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। और उसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैथ और साइंस का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपके भी पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि इस चैनल पर भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस किया जाता है, और जो भी हम लोग टॉपिक लेकर चलते हैं वो पूरे कंप्लीट रूप से उसको कवर करते हैं। मैं उसको इस तरीक़ा से मैं प्रिपेयर करा देता हूँ, तैयार करा देता हूँ, ताकि आप भी उस टॉपिक पर किसी दूसरे के बीच चर्चा कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ। तेलंगाना विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। ये गयासुद्दीन जो तुगलक था उसका ये क्या थे, जौना खां ये सेनापति थे, जो कि जब तेलंगाना विजय जब हुआ उसके बाद से इनको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक खुद के नेतृत्व में बंगाल का अभियान किया, किंतु बंगाल में तो अभियान किया लेकिन उसको किसी प्रकार के धन की प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि उस बंगाल कंगाल था। ठीक, इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजवाया, मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। यानी जो आपके पास जो भूमि है उसका कई सालों से आपने पैसा नहीं दिया है, कर के रूप में उसको तैयार रखना है। मैं दिल्ली आ रहा हूँ, यानी बंगाल से। ठीक, इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूरस्थ है, यानी दिल्ली दूर है। ठीक, और वास्तव में भी वैसा ही हुआ। जब ये बंगाल से निजामुद्दीन औलिया जब दिल्ली के लिए जब चला तो रास्ते में एक यूपी एक जगह है, यूपी के अफगानपुर में यही जौना खां क्या कर दिए, एक लकड़ी का बहुत बड़ा महल बनवा दिया, ताकि ये साहब आएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, तब विश्राम करके वहाँ से फिर से आगे की तरफ दिल्ली की तरफ चलेंगे। तब तक हुआ कि जब यहाँ वो पहुँचा, वहाँ पर रात में जब विश्राम करने गया, अब पता नहीं ये गड़बड़ी ये जौना खां किया था कि ये निजामुद्दीन औलिया किया था, कि रात में इसके सोने के ही दौरान रात में वो लकड़ी का जो महल जो बना था वो गिर गया, और उसी में ये गयासुद्दीन तुगलक का दबाकर मौत हो जाता है। ठीक, अब देखिए, जब इसका मौत हो जाता है 1325 में हो जाता है। कब हो जाता है? 1325 में होता है। जो गयासुद्दीन तुगलक जो था गाजी का उपाधि धारण किया था। क्या चीज़ का उपाधि किया था? गाजी का उपाधि धारण किया था। यह पहला, ये गाजी का उपाधि धारण करने वाला ये पहला क्या था? सुल्तान था। कौन? गयासुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल का था। क्या था? अंतिम सैन्य अभियान बंगाल का था। अंतिम में वही किया। उसके बाद से तब तक यूपी होते हुए दिल्ली जा ही रहा था, तब तक लकड़ी के
बंगला से छपाकर बेचारा मर गया। इस अभियान के वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था। जब उससे वापस जब हो रहा था वापस जब हो रहा था तब इसने क्या किया था, कर्नाटक के जो शासक जो था जिसका नाम था हरि सिंह देव, इसको हराया था। इसके काल में डाक विभाग सर्वोच्च था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर का स्थापित कराया था। ठीक, अब हम लोग को अगला शासक कौन निकल के आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु 1325 में हो गया। लकड़ी के बंगला से चपा के मर गया बेचारा। ठीक, इसका जो वास्तविक नाम क्या था, जौना खां। ठीक, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको तुगलक खां के नाम से भी जाना जाता है। इसको जौना खां से मोहम्मद बिन तुगलक क्यों बना दिया गया, तेलंगाना विजय के बाद। ठीक, क्योंकि तेलंगाना जो विजय जो हुआ तो ये जौना खां के ही नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां। यह 23 भाषा का अच्छा जानकार था। कितने भाषा का जानकार था ये, 23 भाषा के जानकार था। इसे ज्योतिष, खगोल, साथ ही साथ ये गणित विषय का भी विद्वान था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को सनक भरी योजना, दावों, क्रूर कृत्यों, दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसको लोग क्या कहते थे, स्वप्नशील राजा कहते थे, पागला कहते थे, पागल, रक्त पितासु। ठीक है, इस नाम से लोग इसको क्या कहते थे, संबोधित करते थे। ठीक, यह इतिहास में सबसे पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा होगा, पढ़ा लिखा शासक था। इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। क्यों, क्योंकि ये 23 भाषा के जानकार था। 23 भाषा ये धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली बोल लेता था। ठीक, 23 भाषा कम नहीं हुआ। इसके समय सल्तनत काल में ही की विकास बहुत तेजी से हुआ। ठीक, इसके समय साम्राज्य को 29 प्रांतों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी उसका साम्राज्य था तो 29 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने 5 बड़ी बड़ी गलतियां किया था। ठीक, अपने शासनकाल में 5 बड़ी बड़ी गलतियां किया। तो पहला गलती क्या किया था, इसने द्वाब पर उस समय कर बढ़ा दिया जिस समय द्वाब पर क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था। उसी समय इसने क्या कर दिया, द्वाब पर कर बढ़ा दिया, जिसके चलते किसानों ने क्या किया, उसका जमकर विद्रोह किया, जिसके लिए उसे खुद मदद करना पड़ा। ठीक, उसने एक नया विभाग लेकर आया उस सबको मदद करने के लिए, जिस विभाग का नाम हुआ दीवाने अमीर कोही। क्या नाम था, दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग का स्थापना करता है, जिसका प्रधान किसको बनाता है, अमीर कोही को बनाता है। ठीक, अकाल से राहत के लिए सुल्तान ने एक अकाल संहिता तैयार करवाई, किसानों को अग्रभूमि ऋण दिलवाया। उसने किसानों को पहले ही क्या कर दिया, ऋण दे दिया, वही ले जा के जाओ, अकाल जब पड़ गया ले जाओ,
ये कर्ज लेके जाओ, धान चावल गेहूँ पिसान लेके जाओ और खाओ, फिर आगे देखा जाएगा। जिस तरह होगा उस तरह आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग उसको भरपाया कीजिएगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।